आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है वक्र 2y बराबर x की घात 3 तथा y स्क्वायर बराबर 32x के मध्य मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कौन है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो इस वक्र और इसके मध्य मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कोण निकालना है। तो दोनों वक्रों के मध्य मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कोण या किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस बिंदु पर इस वक्र की स्पर्शरेखा की प्रवणता और उस बिंदु पर इस वक्र की स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालते हैं। मान लो पहले वक्र की स्पर्शरेखा की प्रवणता m1 है और दूसरे वक्र की स्पर्शरेखा की प्रवणता m2 है, तो दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेद बिंदु पर जो कोण हो जाएगा थीटा, उसका tan थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास मापांक m1 माइनस m2 और बटे में आ जाएगा 1 प्लस m1 m2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेद कोण निकालने का सूत्र। तो सबसे पहले मूल बिंदु पर इस वक्र की स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालता हूं। तो कोई भी वक्र y बराबर fx है, इसके किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m का जो मान होता है वो होता है dy बटा dx का मान उस बिंदु पर। dy बटा dx निकालेंगे x1 y1 पर। तो सबसे पहले वक्र से अगर मैं dy बटा dx निकालूं तो सबसे पहले वक्र पर dy बटा dx का जो मान आ जाएगा x क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर बटा 2। अब बिंदु 0 0 पर अगर निकालूं तो m1 का मान क्या आ जाएगा, dy बटा dx का मान मध्य बिंदु के मध्य मूल बिंदु पर के मध्य मूल बिंदु पर, मतलब x1 y1 का मान यहाँ पर कितना है, दोनों वक्रों के लिए x1 y1 का मान है 0 0। तो dy बटा dx का मान 0 0 पर कितना आ जाएगा, x की जगह 0 रखूंगा तो आ जाएगा m1 का मान 0। इसी प्रकार दूसरे वक्र के लिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बटा dx का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 32x। तो 32x का अवकलन हो जाएगा 32 और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बटा dx, तो 2y का इधर भाग लग जाएगा। तो यहाँ से जो m2 का मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 बटा 0 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब m1 का मान तो 0 आ गया और m2 का मान अनंत आ गया। और 0 का मतलब क्या होता है, यदि किसी रेखा की प्रवणता 0 है तो रेखा x अक्ष के समांतर है। जैसे मान लो ये xy तल है, ये हमारे पास x अक्ष हो जाएगा, ये हमारे पास y अक्ष हो जाएगा। अब कोई भी रेखा है, ये हमारे पास कोई भी रेखा है, तो इस रेखा द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाया जाता है। तो इस रेखा की प्रवणता m का मान आ जाएगा tan थीटा। अब जब थीटा बराबर 0 हो तो हमारे पास प्रवणता m बराबर क्या हो जाएगी, tan 0, और tan 0 का मान कितना होता है 0। तो उस कंडीशन में हमारे पास थीटा का मान 0 है, मतलब रेखा x अक्ष के समांतर है। तो एक वक्र पर जो हमारे पास एक वक्र की जो स्पर्श रेखा आएगी वो x अक्ष के समांतर रेखा आएगी। तो मान लो ये हमारे पास x अक्ष के समांतर रेखा आ गई, ये हमारे पास पहले वक्र की स्पर्श रेखा आ गई। अब दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता अनंत है, और अनंत कब आता है, जब थीटा का मान हमारे पास कितना हो, पाई बटा 2। थीटा का मान हो पाई बटा 2, मतलब स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष के साथ पाई बटा 2 कोण बनाया जा रहा है, मतलब जो स्पर्श रेखा है वो y अक्ष के समांतर है। तो ये हमारे पास दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा आ जाएगी, y अक्ष के समांतर कोई भी रेखा आ जाएगी। ये हमारे पास दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा आ गई, ये हमारे पास पहले वक्र की स्पर्श रेखा आ गई। अब दोनों के मध्य हमारे पास कोण कितना आ गया, 90 डिग्री, क्योंकि पहली स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है और दूसरी स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। तो दोनों के मध्य थीटा का मान कितना आ जाएगा, पाई बटा 2, अतः दोनों वक्रों के मध्य कोण भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।